गुड आफ्टरनून। तो आज के हमारे टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोचेस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो यहाँ पे हमेशा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो चीज पे देखा जाते हैं कि एक डबल कमोडिटी के बारे में भी डिस्कस करते हैं और सिंगल कमोडिटी के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ये सिंगल कमोडिटी के ही बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर डबल कमोडिटी या इन केस ऑफ टू कमोडिटी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? तो इट इज अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर सिक्योर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद द मिनिमम बजट। तो कंज्यूमर वहां पे इक्विलिब्रियम होते हैं जहां पे उसके पास जो मिनिमम लिमिटेड जो इसके पास इनकम जो होते हैं, फॉर एग्जांपल इसके पास 60 रुपीज इसकी इनकम है, ठीक है। तो इस लेवल पे वो कौन से लेवल पे सेटिस्फाई होंगे, कौन से लेवल पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेंगे। तो इसके जो बजट है फुल यूटिलाइज होके उसको क्या एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट मिलते हैं। तो वहां पे इस लिमिटेड इनकम को खर्च करने के बाद वहां पे इसको एक सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। तो दैट्स वी कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस मिनिमम बजट को फुल क्या करके स्पेंड करने के बाद जो वहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट मिलते हैं, तो दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग भी साथ में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज द पॉइंट ऑफ बैलेंस। तो इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कहते हैं पॉइंट ऑफ बैलेंस। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई हुआ है, यहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला है, तो ना ये फॉरवर्ड जाना चाहते हैं, ना वो ये बैकवर्ड मूवमेंट करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे स्टे रहना चाहिए, रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको क्या मिलते हैं, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। देयर इज अ टू वे टू फाइंड आउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब देखो सिंगल कमोडिटी के केस में, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, यहाँ पे दो क्या है, दो मेथड है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। एक केस है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी इक्वल टू, जब प्राइस के बराबर होते हैं तो वहां पे भी क्या हो जाते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाते हैं। या आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जब इक्वल हो जाते हैं वहां पे भी क्या हो जाते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होते हैं। तो हम इन दो तरीकों से कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम पॉइंट को किस तरह डिराइव करते हैं, हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो कि आपको समझना होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो होते हैं कि आप नंबर ऑफ यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं, एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, तो आपकी टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। बट आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द सेम कमोडिटी क्या हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी खरीद रहे हो, तो यहाँ से आपको 8 यूनिट 8 या मार्जिनल यूटिलिटीज मिल रहे, तो नेक्स्ट यूनिट का कंज्यूम करने से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 6 पे पहुंच जाते हैं, तो नेक्स्ट आपकी 4 पे पहुंच जाते हैं, और नेक्स्ट आपकी किस पे पहुंच जाते हैं, 2 पे पहुंच जाते हैं। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज क्या हो जाते हैं, हमेशा डिक्लाइन होते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, तो आपने भी आपको भी पता है कि हमेशा अगर एक गुड्स होगा तो उस गुड्स को क्या होते हैं, प्राइस होते हैं, तो उसके हिसाब से कार्डिनल यूटिलिटीज को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो एम यू एक्स डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी पर रुपीज, ठीक है। तो पर रुपीज पे आप कितने यूटिलिटीज क्या में हो रहे, डिराइव हो रहे हैं, आप कोई इस चीज को जब डिवाइड करते हैं तो वहां से आपको फाइंड आउट होते हैं। ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि हमेशा रिमेन कंस्टेंट रहते हैं, ठीक है। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी को किस तरह डिराइव करना होता है, कि आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो डिक्लाइन होते हैं वो डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि आपकी जो मनी जो होते हैं वो हमेशा कंस्टेंट रहते हैं। जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास किस चीज का वैल्यू आ जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इन टर्म ऑफ मनी आपके पास क्या आ जाते हैं, निकल कर आ जाते हैं। तो ये थे कुछ टर्म
जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम शेड्यूल ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी बाय फर्स्ट अप्रोचेस, यहाँ पे दो अप्रोचेस पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों तरीके से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी इक्वल टू, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी बराबर हो जाते हैं, वहां पे क्या हो जाते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, ठीक है। ए कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम, तो कंज्यूमर वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कह सकते हैं कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स इन टर्म ऑफ मनी, आपकी जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स अगर इन टर्म ऑफ मनी जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी की जब बराबर हो जाते हैं, तो वहां पे क्या आ जाते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये है शेड्यूल ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कम्युनिटी बाय फर्स्ट अप्रोचेस। अब यहाँ पे देखो शेड्यूल पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अगर एक यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी टोटल यूटिलिटी तो हमेशा हमने डिस्कस किया है कि इंक्रीज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 40 होगा तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 50 समथिंग, इस तरह से इंक्रीज हो जाते हैं। बट आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटीज होते हैं हमेशा क्या आ जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं। अब फर्स्ट यूनिट पे आपने मार्जिनल यूटिलिटीज को कितना मिल रहा है, आपको 20 मार्जिनल यूटिलिटीज मिल रहा है, ठीक है। आप सेकंड यूनिट कंज्यूम करने से आपको कितना मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ द गुड्स मिल रहा है, 16 मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह आपको 3 यूनिट कंज्यूम करने से आपकी 10 हो रहा है। इसी तरह आप 4 को कंज्यूम करने से 8 और 5th को कंज्यूम करने से आपको मार्जिनल यूटिलिटीज क्या हो रहा है, 2 पे मिल रहा है। इसी तरह 6 और 7 आप जब कंज्यूम करेंगे तो 0 और नेगेटिव में चले जाते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटीज हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वहां पे ये एक मार्जिनल यूटिलिटीज हमेशा पॉजिटिव भी आते हैं, 0 भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। वो क्यों आते हैं वो हम प्रीवियस लेक्चर में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पे हमारे मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ किस चीज को डिस्कस करेंगे, मनी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ मनी जो यहाँ पे 2 है, और सेकंड यूनिट पे भी आप ये क्या रहते हैं, कंस्टेंट रहते हैं। तो कंस्टेंट रहने से आप जितने भी यूनिट कंज्यूम करते जाओ, बट आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज क्या रहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा सेम रहेंगे, 2 रहेंगे, ठीक है। 2 या 3 व्हाटएवर जो आप एज्यूम करते हो, ठीक है। तो ये हमेशा हम इन केस, इस केस में ये हमेशा क्या रहते हैं, कंस्टेंट रहते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी किस तरह डिराइव करते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल हमने इसी के प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है कि मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ क्या, मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ मनी, ठीक है। जब इन दोनों को डिवाइड करने से हमें किस चीज का वैल्यू आ जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 है, ठीक, और यहाँ पे 2 जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं। इसी तरह 16 डिवाइडेड बाय 2 8, ठीक, और इसी तरह 10 डिवाइडेड बाय 2 5, और इसी तरह 8 डिवाइडेड बाय 2 4, और 2 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू इसका कितना आ जाते हैं, 1 आ जाते हैं, ठीक। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी किस तरह डिराइव करते हैं, ये यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये किस तरह डिराइव होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, एक चीज माइंड में रखो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी भी हमेशा क्या हो जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की तरह डिक्लाइन हो जाते हैं, ठीक है। ये इंक्रीज नहीं होते और ना कंस्टेंट रहते हैं, बल्कि ये क्या रहते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। डिक्रीज कर क्यों जाते हैं, क्योंकि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिक्लाइन कर जाते हैं और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा क्या रहते हैं, कंस्टेंट रहते हैं। इस वजह से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी भी क्या कर जाते हैं, डिक्लाइन कर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एक्स हमेशा क्या रहते हैं, कंस्टेंट रहते हैं। हमने एजम्पशन में भी पढ़ा था कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी शुड नॉट बी चेंज, ठीक है, और इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज। इसी तरह यहाँ पे इस वजह से प्राइस ऑफ द कमोडिटी यहाँ पे क्या रहते हैं, कंस्टेंट रहते हैं। अब क्यों कंस्टेंट रहते हैं, अगर ये चेंज होते हैं तो क्या होते हैं, ठीक है। तो चेंज होते हैं तो ये हो जाते हैं कि जब आपकी प्राइजेस डिक्लाइन हो जाते हैं, तो जो कंज्यूमर के
परचेजिंग पावर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो बढ़ने से वो क्या करेंगे, और भी गुड्स क्या करेंगे, खरीदेंगे। ठीक है, तो ये चीज प्राइजेस चेंज होने से आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ एक्स के ऊपर क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, जो कि मे बी इसका इंक्रीज करेंगे, या इसका इनकम इंक्रीज होने से, फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग पावर इंक्रीज होने से ये दूसरे गुड्स को कंज्यूम करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इससे हमारे जो एक और अजम्पशन है, इट मस्ट बी होमोजीनस जो हम बोलते हैं, तो वो चीज नहीं रहेंगे। ठीक है, परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से और दूसरे गुड्स को कंज्यूम करेंगे, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और हमारे एक और एजम्पशन का वायलेशन होते हैं। तो इसीलिए हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी कंस्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्राफ, ग्राफ में भी हम इस चीज को क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे y एक्सिस, जिसको हम y एक्सिस कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, x एक्सिस कहते हैं, और यहाँ पे जीरो का वैल्यू आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किस चीज को शो करते हैं, यूनिट को शो करते हैं। ठीक, और इस साइड पे हम क्या चीज शो करते हैं, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये जो येलो कलर का यहाँ पे लाइन ड्रा हुआ है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में चलते हैं, हॉरिजॉन्टल शेप में है, तो ये है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, जो कि हमें यहाँ पे रिमेन कंस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 एज्यूम किया है, तो इसका वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं। ठीक है, ये 50 नहीं, ये 5 है। ठीक, और ये जो वाटर कलर का जो एक लाइन ड्रा हुआ है, ये किस चीज को शो कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी। ठीक, तो कंज्यूमर वहां पे इक्विलिब्रियम होते हैं जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो वहां पे कंज्यूमर क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाते हैं, और यहाँ पे उसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। देखो, अब प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स थे, तब इसको कितने, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी कितने मिल रहे थे, 10 मिल रहे थे, फिर भी ज्यादा मिल रहे हैं। 5 पे इसको सेकंड यूनिट पे 8 मिल रहा है। ठीक है, फिर भी ज्यादा है। थर्ड यूनिट पे इसको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो मीन्स की 5 यूनिट पे उसको क्या मिल रहा है, 5 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इन टर्म ऑफ मनी मिल रहा है। ठीक है, अब फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने से उसको कितना मिल रहा है, 4 यूनिट मिल रहा है, ये कम हो, लॉस में जा रहा है। तो इससे थर्ड यूनिट जो यहाँ पे है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, इससे ऊपर इसको गेन मिलते हैं। ठीक है, इससे नीचे इसको लॉस हो जाते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पे हो जाते हैं, ना ये गेन में रहते हैं, ना ये लॉस में रहते हैं, जहां पे इसको इक्वल सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे 5 इसको क्या मिल रहे हैं, मार्जिनल प्राइजेस है, और यहाँ पे उसको क्या मिल रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी भी 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा इसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। तो ये जो थर्ड यूनिट है, दिस इज द पॉइंट वेयर कंज्यूमर गॉट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, दिस इज थर्ड यूनिट। ठीक है, तो यहाँ इस चीज को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी, और इस चीज को हम बोलते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। ये थे शेड्यूल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या ग्राफ ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ सिंगल कमोडिटी बाय फर्स्ट अप्रोच। मैंने यहाँ पे इसी सिंगल कमोडिटी को हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट को। तो ये थे फर्स्ट क्या,
फर्स्ट मेथड। तो अब हम सेकंड मेथड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। शेड्यूल ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कम्युनिटी बाय फर्स्ट अप्रोच तो हमने पढ़ लिया है, सेकंड अप्रोचेस। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस। ठीक है, इसका एक वैल्यू आ जाते हैं और इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, जब मनी के बराबर आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इसको क्या मिलते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। ठीक है, और ए कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर वहां पे हम इक्विलिब्रियम फॉर्म, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहां पे मिलेंगे। ठीक है, व्हेन द यूटिलिटी पर रुपीस, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस मींस, इसका मतलब क्या होता है, यूटिलिटी पर रुपीस आपको कितना यूटिलिटीज मिल रहा है फ्रॉम द स्पेंडिंग ऑन ए गुड्स बिकम इक्वल टू द यूटिलिटी ऑफ मनी। सिंपल सी बात है। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के जब बराबर आ जाते हैं, क्या चीज, यूटिलिटी पर रुपीस, हाँ, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, बाय सेकंड अप्रोचेस के हिसाब से। ठीक है, तो इसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को डिस्कस करेंगे। लाइकवाइज पहले की तरह यहाँ पे भी कंज्यूमर यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं 1 यूनिट, वहां से 1 यूनिट पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितना मिल रहा है, 90 मिल रहा है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स हमेशा क्या हो जाते हैं, डिक्लाइन कर जाते हैं। अब यूनिट को ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करने से आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज क्या कर जाते हैं, डिक्लाइन कर जाते हैं। इसी तरह थर्ड यूनिट कंज्यूम करने से 70, फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने से 60। ठीक है, और फिफ्थ, 7, 8, 9 तक आप कंज्यूम करने से आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डिक्लाइन कर के कहाँ पे पहुंच जाते हैं, 10 पे पहुंच जाते हैं। और ये है प्राइस ऑफ द गुड्स। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीवियस अप्रोचेस में कि किस तरह से इस चीज को कंस्टेंट रखते हैं, क्यों कंस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो ये एजम्पशन भी है कार्डिनल यूटिलिटीज के, तो इसके तहत ये चीज क्या रखते हैं, कंस्टेंट रहते हैं हमेशा 10। आपकी मर्जी, आप जितना आप खुद तो रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपने शेड्यूल बना सकते हो। तो उसके हिसाब से आप अपना प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी का वैल्यू कितना है, 10 है। तो यहाँ पे देखो, यूटिलिटी पर रुपीस, यूटिलिटी पर रुपीस आपको निकालने का तरीका क्या है, आपको निकालने का तरीका है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, जब आप प्राइसेस को लगाएंगे तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाते हैं, यूटिलिटी पर रुपीस निकल के आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ, 1 सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितना है, 90, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी कितना है, 10 है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 9 जा 90, तो मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीस कितना आ गया, 9 आ गया। इसी तरह 80 डिवाइडेड बाय 10, इसका वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। 70 डिवाइडेड बाय 10, 7। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 10, 6। इसी तरह 50 डिवाइडेड बाय 10, 5। इसी तरह 40 डिवाइडेड बाय 10, 4। 30 डिवाइडेड बाय 10, 3। और 20 डिवाइडेड बाय 10, 2। और 10 डिवाइडेड बाय 10, 1। तो यहां से आपको एक ट्रेंड पता चल रहा है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीस भी आपकी यूनिट, जब यूनिट आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीस भी क्या हो जाते हैं, डिक्लाइन कर जाते हैं। ठीक है, ये थे यूटिलिटी पर रुपीस किस तरह डिराइव करते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि हमेशा क्या रहते हैं, कंस्टेंट रहते हैं। और ये कार्डिनल यूटिलिटीज की एक अजम्पशन भी है कि इट शुड बी कंस्टेंट। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू यहाँ पे हमने एज्यूम किया हुआ है 4। ठीक है, 4। इसी तरह हमने 9th यूनिट तक कंज्यूम किया हुआ है, 9th यूनिट तक हमने इस चीज का वैल्यू कितना रखा है, 4 4 4 रखा है। ठीक है, तो ये थे इसका वैल्यू। अब देखो कहाँ पे कंज्यूमर सबसे ज्यादा क्या आ जाते हैं, सेटिस्फेक्शन
कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे यूटिलिटी पर रुपीज 9 है और मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ मनी क्या है 4 है, मीन्स कि इसको ज्यादा, फिर भी ये इसको ज्यादा गेन मिल रहा है, ठीक है। तो हमें गेनिंग पॉइंट को नहीं देखना और लॉसिंग पॉइंट को भी नहीं देखना, हमें कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलते हैं अपने इस चीज को स्पेंड करने के बाद। तो यहाँ पे गेन होते, यहाँ पे भी इसको क्या मिलते हैं, इसको यहाँ पे भी ये क्या होते हैं, गेनिंग सिचुएशन में होते हैं। थर्ड यूनिट पे भी इसको 7 मिल रहे, मीन्स की 7 इज ग्रेटर देन 4, और फोर्थ यूनिट पे भी 6 इज ग्रेटर देन 4, एंड फिफ्थ यूनिट पे भी 5 इज ग्रेटर देन 4, और सिक्स्थ यूनिट पे देखो यहाँ पे कंज्यूमर क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी पर रुपीज इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, मीन्स कि दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 7 यूनिट पे उसको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, मीन्स कि 3 इज लेस देन 4, इसको लॉस हो रहा है, तो ये फिर नहीं करेंगे। और 8th यूनिट पे भी उसको लॉस हो रहा है, और 9th यूनिट पे भी लॉस हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम हमेशा वहां पे होते हैं जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जब होते हैं, तो वहां पे कंज्यूमर क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं। अब यहाँ पे देखो ग्राफ, ये येलो ग्राफ क्या चीज शो कर रहा है, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमेशा हम किस चीज को शो करते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी को शो करते हैं, और मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करते हैं, या यूटिलिटी पर रुपीज को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम किस चीज को शो करते हैं, यूनिट को शो करते हैं। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट देखो कितने पे हम इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, 6 यूनिट पे। 6th यूनिट पे हम क्या चीज अटेंड करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम क्या चीज अटेंड करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारा वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। और हमारे मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी पर रुपीज का वैल्यू भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मीन्स कि इसका जो वैल्यू ऑफ डिक्लाइन हो के कितना हो रहा है, 9, 8, 7, 6, 5, और यहाँ पे आ रहा है 4, ठीक है, और 3, 2, 1। तो या इस पॉइंट पे जहां पे ये दोनों इंटरेक्ट होते हैं, वहां पे कंज्यूमर क्या आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो ये थे शेड्यूल ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी बाय सेकंड अप्रोचेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 अप्रोचेस को क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है। एक फर्स्ट अप्रोचेस के तहत भी हम कंज्यूमर किस तरह इक्विलिब्रियम पॉइंट को अटेन करते हैं, और सेकंड अप्रोचेस के तरीके से भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इन सिंगल कम्युनिटी केस में किस तरह अटेन करते हैं, हम इसको क्लियरली क्या किया हुआ है, अंडरस्टैंड आप कर चुके हैं आप लोग। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पे तो टाइम ज्यादा हो रहा है, तो हम यहाँ पे सेकंड कम्युनिटी को क्या करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, ठीक है। तो इसके बाद जब अपकमिंग और लेक्चर होंगे, वहां पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी अंडर कार्डिनल अप्रोचेस, ठीक है। तो ये लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं है, टू इन केस ऑफ टू कमोडिटी एक छोटा सा वीडियो बनेंगे, तो उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, डिस्कस डिटेल में विथ ग्राफ विथ शेड्यूल हम क्या करेंगे, इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप वहां पे अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आपको दोबारा ये चीज समझाऊंगा।